वेलकम बैक टू द डेली डोज न्यू मेक्स द न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं G20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 जो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी रखती है। इंडिया में न्यू दिल्ली में इस वक्त many of the world leaders are sitting and they are actually discussing कि वर्ल्ड पीस के बारे में क्या किया जा सकता है, वर्ल्ड को क्राइसिस से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, how to make this world stronger and one place, living with one family and having a one future. Hence our theme Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. September 8 to September 10 will be one of the greatest moments in the Indian history, जिसको celebrate किया जाएगा because we welcome the world leaders in our country. It looked like a big festival जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिले, सभी लीडर्स को एक साथ वेलकम किया गया and presenting every inch of Indian beauty, Indian culture, न्यू दिल्ली में। कल कई लीडर्स को न्यू दिल्ली में वेलकम किया गया। फॉर एग्जाम्पल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, talking about Bangladesh के प्राइम मिनिस्टर and who not. Every single person, the greatest world economic leaders are here in New Delhi. Talking about the details, नरेंद्र मोदी ने कल 3 कंट्रीज के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की। बायलैटरल मीटिंग यानी 2 कंट्रीज के बीच बातचीत जिससे उन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव किए जा सके और एक बेटर फ्यूचर देखा जा सके। तो स्टार्टिंग विद Modi ji had a meeting with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. The meeting ended with कि इंडिया और बांग्लादेश की प्रोग्रेस इन लास्ट 9 years is very great. जितनी भी बातचीत हुई वो कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर थी, जैसे कनेक्टिविटी, कमर्शियल लिंकेज, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे और इम्प्रूव किए जा सकते हैं, लोगों को इससे कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इन सब पर बातचीत हुई। नेक्स्ट, मॉरिशस और इंडिया के बीच की बातचीत। Mauritius Prime Minister Pravind Kumar was here with Narendra Modi, Indian Prime Minister. This was a special year India Mauritius के relations के लिए क्योंकि 75 years of diplomatic relations का एक लंबा टेन्योर कंप्लीट कर चुकी हैं दोनों ही कंट्रीज। दोनों कंट्रीज ने बात की फिनटेक के बारे में, कल्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं बीइंग टुगेदर। नेक्स्ट, इंडिया यूएस रिलेशंस। It was a great pleasure. US President Joe Biden was at Narendra Modi's place, the Indian Prime Minister's place. They both talked about various aspects जहाँ पर उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजीज को, डिफेंस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, AI और स्पेस टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करके स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है एक साथ, इस पर भी बात हुई है। जैसा कि आप सबको ध्यान होगा कि इस साल की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेंट टू यूएस। उनकी जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी वहां पर कुछ डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स की बात की गई थी, उन्हीं को अभी स्ट्रॉन्ग किया गया है एंड एक लैंडमार्क अचीवमेंट दिया गया है। ऑल्सो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडिया के परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनने में सपोर्ट दिया है। वेल, इट विल बी अ बिग मोमेंट फॉर इंडिया अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट G20 के शेरपा अमिताभ कांत के बारे में, जिन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन बिल्कुल रेडी है, जो एक्चुअली प्रेजेंट करेगा द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन लोगों के सामने अभी नहीं आएगा बिकॉज लीडर्स विल साइन इट फर्स्ट एंड देन लोगों के बताया जाएगा व्हाट इज ऑल इन द डिक्लेरेशन। वेल, कुछ प्रिंसिपल्स पर बात की गई है विच वुड मीट इंडिया की प्रेसिडेंसी। इंडिया के कुछ प्रायोरिटीज थे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक सस्टेनेबल ग्रोथ लाना वर्ल्ड में, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड को हेल्प करना इन पुशिंग द वुमेन लेड डेवलपमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट जेंडर इक्वालिटी और कुछ मुद्दों पर बात करना जैसे क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट एक्शंस एटसेट्रा। टॉकिंग अबाउट द मेन डे ऑफ द G20 दैट इज 9th September, आज से सारे प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। जैसे ही वर्ल्ड लीडर्स भारत मंडपम आए जहां पर G20 का इवेंट हो रहा है दिल्ली में, मोदी जी वेलकम्ड एवरी सिंगल पर्सन पर्सनली। उन्होंने सभी के साथ हाथ मिलाए इन फ्रंट ऑफ द वॉल जो कोणार्क व्हील दिखा रही है ऑफ ओडिशा। थोड़ी बात कर लेते हैं कोणार्क व्हील के बारे में। कोणार्क व्हील सर्व्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग 13th century अंडर किंग नरसिम्हा देवा I। इस व्हील में 24 स्पोक्स हैं जो बताता है इंडियन नेशनल फ्लैग के चक्र को भी। 24 स्पोक्स एक्चुअली
looks upon time, काल चक्र, किस तरीके से ये काल चक्र घूमता है एंड हाउ देयर शुड बी अ प्रोग्रेस इन द यूनिवर्स टुगेदर। इससे पता चलता है हमारी एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में, हमारे आर्किटेक्चर के बारे में, एंशिएंट विजडम के बारे में। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऑल्सो जब लीडर्स रेड कार्पेट पे आए थे तो देयर वाज अ वॉल जिसके अंदर योग आसन्स के बारे में बताया गया था, विच इज टेकन फ्रॉम द घिरांदा संहिता 17th सेंचुरी की टेक्स्ट से। वेल, इतना मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया के वैल्यूज को और कल्चर को किस तरह वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया गया है, कि इट लुक्स लाइक दैट हाउ इंडिया इज सो रिच इन इट्स कल्चर, इन इट्स सिविलाइजेशन। G20 में मेजरली 3 सेशंस होने हैं, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पहला सेशन ऑलरेडी हो चुका है 10:30 to 1:30 PM। नेक्स्ट सेशन इज वन फैमिली जो कि होगा 3:30 to 4:45 PM। And then the third session will be tomorrow 10th September from 10:30 to 12:30 in the morning, जिसका नाम है One Future। उसके बाद रिलीज होगा न्यू दिल्लीज डिक्लेरेशन। सो कुछ मेजर फैसले जो फर्स्ट सेशन में लिए गए हैं एंड हैज एन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैसला है द अफ्रीकन यूनियन इज नाउ अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20, so it becomes 21 countries into this organization. World's richest or most powerful countries are a part of African Union, and African Union is a continental body 55 member states की, जो अब यूरोपियन यूनियन की तरह is a part of G20। ये इकलौता रीजनल ब्लॉक है with a full membership into it। Narendra Modi, in his opening remarks at the summit, he invited African Union represented by the chairperson Azali Assoumani to take a seat on the G20 leaders as a permanent member। और उसके बाद पूरी मीटिंग चालू हुई थी। There was a warm hug before starting all the other things। एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पर चर्चा हुई वो था ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट। नरेंद्र मोदी मेंशन कि ड्यू टू कोविड-19 एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ गया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोविड-19 को सब साथ मिलकर भगा सकते हैं तो ऑब्वियसली सब साथ मिलकर इस ट्रस्ट डेफिसिट को एक कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे सब साथ आ जाएं और एक साथ आगे बढ़े। एंड हेंस उन्होंने एक मंत्रा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। दिस विल बी द गाइडिंग लाइट फॉर ऑल ऑफ द कंट्रीज। G20 एक बहुत बहुत बड़ा इवेंट है which is in New Delhi and we are all proud Indians conducting it because it is our event, our welcoming our values। फिर आपको सब खबरों के बारे में बताऊंगी, बने रहिए डेली डोज पर। नमस्कार।